हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मुझे नहीं लग रहा ये क्वेश्चन पूछने का आज टाइम है, क्योंकि सभी को पता है कि कोई भी बच्चा इस समय खुश नहीं है। सारे बच्चे टेंस में हैं, कॉल तक कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। पूरे पूरे दिन बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है, लाइब्रेरी में ऐसे चुप शांत बैठा हुआ है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे क्या पढ़ना है। वह हिंदी खोल के पढ़े, पेपर दोबारा होगा नहीं होगा, क्या दौड़ मार लूँ, क्या रनिंग शुरू कर दूँ। कई इवन ये ऐसे बच्चे हैं कि बोल रहे हैं कि मेरे 220 बन रहे हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। मतलब सभी बच्चों को जिनका हाईएस्ट स्कोर भी जा रहा है 210 वाले, 15 वाले, 20 वाले, सभी एक असमंजस में डाल दिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ये मकसद मुझे लग रहा है कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ वो जांच में चल रहा है, किस में चल रहा है, सच क्या है झूठ कितना है, किसी को नहीं पता। हालांकि कई एग्ज़ाम टीचरों ने डाला हुआ है तो वहाँ से क्लियर साफ दिख रहा है कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। वो ट्विटर पर भी दिखा रहे हैं कि पेपर किसी ने 2-3 घंटे पहले डाल दिया है। इवन शाम का पेपर सुबह 9:30 बजे डाल दिया, 18 तारीख की सेकंड का। तो वो सबको दिख रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिख रहा है, अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर क्यों काम नहीं करा जा रहा है। अगर करा भी जा रहा है तो एक आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि 18 तारीख को पेपर हुआ और 18 से मामला लगातार चला रहा है। 19 चली गई है, 20 चली गई है और आज 21 भी चली गई है, और कोई एक भी व्यक्ति आके ये नहीं कह रहा है। आयोग ने एक नॉर्मल छोटा सा मैसेज डाल दिया कि बस जांच चल रही है और बाकी सारी चीज़ें ठीक तरीके से हुई हैं। मैं कह रहा हूँ इतने लाखों बच्चों ने ये पेपर दिया है, उनसे जुड़े हुए लाखों बच्चे हैं, परिवार हैं, तो करोड़ों में वो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता चल रहा होना क्या है। कम से कम एक व्यक्ति आके ये तो बता दे कि भाई ये हो रहा है, ये प्रोसेस चल रही है, पेपर कैंसिल होगा, दोबारा होगा या नहीं होगा, जांच चल रही है, किस विषय पे जांच चल रही है, कब तक, कोई तो आश्वासन दे। पहला पॉइंट मेरा ये था कि कोई आश्वासन ही नहीं आ रहा है। सबको असमंजस में, एक भ्रम से में, गेम से में डाल दिया है। बोले भ्रम में रहो तुम सारे, अब सस्पेंस में डाल दिया, पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। सब आइडिया लगा रहे हैं, कोई कह रहा हो जाएगा दोबारा, कोई कह रहा कैंसिल हो जाएगा। सब भ्रम में है, पढ़ाई का तो नाम ही नहीं ले रहे। अब लें भी कैसे, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, ये ऐसा रिजल्ट निकला यहाँ पे आके ना, तो मोरल अच्छे अच्छे लोगों का डाउन हो जाता है। सही है ना। और दुनिया भर के बताए जा रहे हैं। अब मेन ये है कि इन बच्चों का लीडर कोई है ही नहीं। भाई कौन आगे बढ़े, सबसे पहला डर आगे बढ़ने का है, और उसी के ऊपर मेरी ये वीडियो है। मैंने अब तक के इस जीवन में मैंने कभी ऐसा डर नहीं देखा कि लोग बोलने से डर रहे हैं। चलो बुरी चीज़ों के खिलाफ तो हम देख लें कि भाई कोई गलत काम हो रहा है, कि मतलब ऐसा मान ली, लेकिन ये तो ऐसा था कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कई बच्चे बोलने से डर रहे हैं। इवन बच्चे छोड़ो, मास्टरों तक की हालत ख़राब है। और बड़े स्तर पर मास्टर जो उच्च लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो लाखों करोड़ों कमाने वाले हैं, जिनको ये है कि छुट भी जाएंगे, वो भी टीचर अब बोलने से डर रहे हैं। हम तो बहुत लो लेवल में अपने आप को मान रहे हैं कि हमें तो ऐसा है कि हम खुद बता देंगे। हमें भी खुद डर लग रहा है कि हम कुछ बोलेंगे और बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो हमारी तो ज़मानत भी कोई कराएगा या नहीं कराएगा। इतने भी पैसे हमारे पास रहेंगे उस टाइम पे नहीं कि हमारी कोई ज़मानत भी करा दे। तो हमारी छोड़ो, बड़े टीचरों की भी बोलती बंद हो गई है। वो भी बस बार बार आके ये कह रहे हैं कि बच्चे तुम करो, बच्चे तुम करो। बच्चों का कोई लीडर मेन होता है ना। अब लीडर उनमें कौन बने, सबसे बड़ी बात तो है ना, लीड करने वाला कोई एक व्यक्ति हो। अब लीड कौन करे, उसको अपने परिवार का डर है, उसे अपना डर है। भाई गवर्नमेंट का क्या है, 1 मिनट में कुछ भी तुम्हारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा के डाल देगी। पड़े रहो, फिर तुम्हारे पीछे तुम्हें कौन छुड़ाने आ रहा है। तो दूसरी बात, ये डर उस सब में घुसा दिया है, छोटे से लेके ऊपर तक सब में डर ऐसा घुसा हुआ है। ना कोई बोलने को तैयार है, ना किसी को कोई साथ जाने को तैयार है। और ये खतरा है डर, सबसे मेन बात है ये खतरा है। अब तक जब ऐसे स्टेप गवर्नमेंट उठा रही थी तो सारे लोग चुप थे ना। तो ये वो वाली बात होगी कि पड़ोसी का अगर मकान जल रहा है तो अगला मकान तुम्हारा है, और वही कहानी अब ये हुई है। जब और मुद्दे हो रहे थे तो तब ठीक है, लेकिन अब अपना मुद्दा आया तो कितना खतरा लग रहा है ना। तो ये कहानी होती है भाई, पड़ोसी का घर जल रहा है तो पक्का अगला नंबर तुम्हारा है। और डर का मेन तो मैं यही देख रहा हूँ कि डर, कोई बच्चा बोलने को तैयार नहीं, कोई मास्टर बोलने को तैयार नहीं, कोई लीडर सामने आने को तैयार नहीं। सबको खतरा है कि भाई अगर कुछ कर दिया तो मुझे लग रहा है इतनी बोलने की तो आज़ादी होगी ना सबको, कि वो इतना तो बता दें कि भाई हमें ये तो बता दो कि आखिर हुआ क्या है। ना तो कोई ये बता रहा है हुआ क्या है, ना कोई लीड करने के लिए तैयार है, ना कोई आगे आने के लिए तैयार है। बहुत छोटे स्तर वाले लोगों को तो छोड़ो, ठीक है, जिनको ये अपने मतलब दैनिक जीवन का भी खतरा है, जैसे परिवार तक का भी खतरा है, वो नीचे जो लोग हैं, मतलब जिन पे आर्थिक इतना प्रावधान नहीं है कि वो आगे आगे तक की प्रक्रियाओं को झेल लें। जो उच्च स्तर तक के हैं, जो करोड़ों में जिनका हिसाब किताब है, वो भी बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं अब। डर, मेन में जो बात कह रहा हूँ वो डर, बस।
उनको ऐसा गवर्नमेंट ने, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कैसा डर लोगों में बैठा है, कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। और अब फिर मैं देखो, जो मैं बात बोलूँगा कि मैं किसी गवर्नमेंट को गलत नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जितने भी अब टीचर वीचर जो भी वीडियो बना रहे हैं, वो अब सब पहले ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, उनकी किसी स्कीम के ख़िलाफ़ नहीं है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। पहले अब टीचर आके या कोई भी व्यक्ति आके ये क्लियरिटी देता है कि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, तब आगे की बात बोलता है, समझ रहे हो ना। पहले बिल्कुल क्लियरिटी दे रहा है कि हम कुछ भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हम किसी को अफवाह नहीं फैला रहे, हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं। तो पहले खुद अपनी क्लियरिटी देता है। वो क्लियरिटी क्यों दे रहा है? डर, ठीक है, डर है उसे अपने अंदर से। वो पहले गवर्नमेंट को संतुष्ट कर रहा है, भाई हम तुम्हारे खिलाफ़ नहीं है, तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कुछ भ्रमित नहीं कर रहे हैं। मतलब अपनी बात को रखने के लिए भी वहाँ क्लियरेंस पहले बोलना पड़ रहा है, ठीक है। पता नहीं भाई, ऐसा माहौल मैंने तो पहली बार देखा है कि सही काम के लिए भी अब बहुत खतरा हो सकता है। बिल्डोजर दुनिया भर की चीज़ें भाई, खतरा वास्तव में, और जेन्युइन भी है। अब कोई और लोगों को क्या सुनेगा, सुन के 1 मिनट में टाल देगा, लेकिन अगर कोई गलती से इसके अरेडे में आ गया तो तुम जान ही रहे हो क्या हो रहा है सबका। तो अभी ये भी ज़्यादा क्लेम मत करो किसी को, भाई वो हमारे साथ नहीं दे रहे, वो साथ क्या, वो मैं बता रहा हूँ ना, साथ तुम अब खुद देखना ना कि आगे तुमने क्या करना है। ऐसे लोगों को तुमने कैसे जवाब देना है, तुम्हारे हाथ में क्या हथियार है। और तुम्हारे साथ कोई चल नहीं रहा है तो उसके पीछे जान लो कि क्या रीज़न हो रखा है। उन्हें खतरा पहले अपना दिख रहा है कि अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो बाकी अब क्या कर सकते हैं, मैं तो भाई यही कहूँगा कि भाई अब जो होना है वो हो गई। अपने छोटे मोटे स्तर पे तुम कुछ ही मेन बोल रहे हैं कि भाई ट्विटर पे जो भी, अब ट्विटर पहली बात बच्चों को बोलते हैं। अब ये बच्चे मुझे नहीं लग रहा इतने हाई फाई लेवल के हैं कि अब इतना ट्विटर विटर ही जानते भी होंगे। कितने को तो मोबाइल में ट्विटर नहीं होगा, वो खोलना तक नहीं जानते ट्विटर क्या है। वो तो कुछ चंद लोग, 48 लाख बच्चे फॉर्म भरा है, 1-2 लाख ट्वीट कर रहे हैं, बाकी जानते नहीं है ट्वीट का मतलब। सही बात तो यही है, क्या करें वो। अब अपने हिसाब से जो भी देख लो भाई, कहते हैं नॉर्मल लोकल विधायक से मिल लो, विधायक सुनने को तैयार नहीं है। उनसे टाइम मांगो, टाइम देने को तैयार नहीं है। ऑफिस पे जाओगे, वो बोलेगा कि कुछ ये करो वो करो, तब जाके विधायक जी से मिलोगे। एक आश्वासन नहीं है, कोई लोगों को आके बता नहीं रहा है क्या करना है। बैठे रहो बस शांत, उनके मन पे जी पे क्या बीत रही है। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा बच्चा क्या करेगा आगे। लाखों वो खर्च कर नहीं सकते हैं कि किसी बहुत बड़े कोर्स करवा दें उनको, कोर्स करवा के वो इन भर्तियों के जो आम नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है। अब मैं सिंपैथी बटोरने के लिए नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो बहुत नीचे स्तर के लोग हैं, वो ज़्यादा पिसेंगे इन चीज़ों में, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत हाई फाई स्टडी उनकी हुई नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम देने लग जाएंगे। अब उनके पास घूम फिर के ये एक चांस रहता है, और वो चांस, एक मुझसे कह रहे, मैंने सुना कि एक बोल रहा था 1000 लीक हो गए होंगे, 2000 तो लीक हो गए होंगे, 3000। अरे भाई इतनी बेरोजगारी, और उसमें तुम कह रहे 1000, में कह रहा हूँ एक ही क्यों लीक हो गया होगा। एक व्यक्ति भी जाए तो ईमानदारी से जाए, हज़ारों की संख्या ही नहीं मान रहे तुम कुछ। 1000 वैकेंसी के ऊपर तो लाखों बच्चे लड़ते हैं, तो उनमें कम से कम जेन्युइन बच्चा ही तो जाए। 5 साल में पेपर होने के बाद भी जेन्युइन नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं, ठीक। क्लेम अब बोले इसमें मैं मतलब जो बातें मैं सुन रहा हूँ मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक। एक बात और मैंने सुनी, डर बता दिया, गवर्नमेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं है बता दिया। एक रेस्पॉन्स मैं सुन रहा था कि गवर्नमेंट की इसमें क्या गलती है, सरकार की इसमें क्या गलती है, लोकल लोग और जो और बॉडी होती हैं वो पेपर लीक कराती हैं। गलती है भाई, वो गलती देखोगे तो दिख जाएगी, ठीक। गलती दिल्ली पुलिस में भी देख ली, दिल्ली पुलिस में कितना भारी नुकसान हुआ बच्चों का, जो बहुत बढ़िया मार्क्स लाने वाले बच्चे, और उसे तुम बोलो कि 13 दिन में अब तुम फिजिकल तैयार होकर ग्राउंड में आ जाओ। तो गवर्नमेंट की गलती थी या नहीं? गलती कैसी हो रही है? जल्दबाजी। भाई आप नोटिफिकेशन में डाल दो, नोटिफिकेशन में डाल दो ये डेट पेपर की है, रिजल्ट की है, 15 दिन बाद फिजिकल, तो तब से तैयार रहेगा ना भाई। पेपर की भी तो डेट देते हो तुम, कितने दिन बाद डेट है, तो फिर फिजिकल की डेट क्यों नहीं दी तुमने? 10 दिन बाद तुमने फिजिकल करा दिया। यूपी पुलिस का मैं तुम्हें बता दूं, जनवरी से कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया, फरवरी में तुमने पेपर करा दिया। रीज़न ये था कि तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं थी इतनी अच्छी। उसे बताओ भाई क्लियर। पहले तुम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 24-25 लाख फॉर्म आएंगे, फॉर्म आ गए 48-50 लाख, फिर भी तुमने व्यवस्था बैठा दी। तो रीज़न क्या हुआ बताना एक बार। 24-25 लाख के डबल फॉर्म आ गए, फिर भी तुमने व्यवस्था बता दी,
व्यवस्था बैठा दी, लोकल में उल्टे सीधे सेंटर डाल दिए जिनके ऊपर तुम्हें बिलीव खुद भी नहीं होगा, तुमने वहाँ भी तुमने सेंटर डाल दिए। तो फिर क्यों गलती नहीं है? वो गलती देखोगे तो है, और बड़ी गलती है। इतनी बड़ी भर्ती जल्दबाजी में निपटा दी, जल्दबाजी के चक्कर में 2 दिन में निपटा दी। थोड़ा और खींच देते, जेनवन जहाँ पे सेंटर पढ़ने थे वहाँ सेंटर डालते। तो दिल्ली वाले पेपर में भी, यूपी वाले पेपर में भी, दोनों में ब्लंडर हुआ है भाई, बड़ी गलतियाँ हुई हैं और जल्दबाजी के चक्कर में हुई हैं। या तो तुम 5 साल से नहीं दे रहे, या तुम्हें 1.5 महीना में रिजल्ट देना है। इलेक्शन, अब तो सब समझदार हो, अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इन सब चीज़ों के चक्कर में सब लोग पिसे हुए हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, रीज़न तो ये है। तो जो कर सकते हो वो करना आगे, अब क्या कर सकते हैं इसमें, और तुम्हें क्या बताऊँ मैं। ढूंढोगे गलती हैं, ऐसे बिल्कुल ये मत करो, एक पक्ष को बिल्कुल क्लियर मत कर दो। कितने को लोगों को देख रहा हूँ मैं, बोले इसमें उनकी क्या गलती है, गवर्नमेंट की क्या गलती है, और लोकल लोग ऐसा करते हैं। लोकल लोग ऐसा करते हैं, तुमने मौका कैसे दे दिया उनको करने का? जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, जिम्मेदार वो लोकल लोग हैं, तुम जिम्मेदार हो। जो नॉर्मल पब्लिक है वो तुम पे भरोसा कर रही है, किसी स्कूल वाले पे भरोसा कर रही है, क्या बताएं बस। तो ठीक है, पर मेरा मैसेज ये है कि भाई पढ़ाई बंद मत करो अपनी, डिस्टर्बेंस में समय ख़राब मत करो, क्योंकि सिस्टम के तरीके से काम करेगा। तुम्हें सिस्टम से दिक्कत है तो फिर सिस्टम में चले जाओ, फिर अपने विधायक बनो, गवर्नमेंट में शामिल हो, इस सिस्टम को सुधारने लग जाओ, ठीक। या दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय पढ़ाई के। पहला ऑप्शन मैंने बता दिया, तुम्हें सिस्टम से बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है तो घुस जाओ सिस्टम में, ये सब चीज़ छोड़ के, और चुनाव लड़के उसमें घुस जाओ। दूसरा, नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी ऑप्शन, सिर्फ पढ़ाई है। अब उसमें धांधलेबाजी हुई है, क्या हुई है, अब किसी भी इन सब चीज़ों से लड़ना है बच्चे को। बेरोजगारी से लड़ना है, अपनी गरीबी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, अपनी गरीबी से लड़ना है, और तीसरा प्लस पॉइंट, अब इस भ्रष्टाचारी से भी लड़ना है, तब जाके एक जॉब मिलेगी। अब ये पहले से ही जिस दिन फॉर्म डालो उस दिन पहले ही दिमाग में रख लेना, पढ़ाई, अपनी आर्थिक स्थिति, और फिर ये पेपर लीक होंगे, पहले ही प्लान मान लेना कि ये सब चीज़ होंगी, और उसके बाद भी मुझे नौकरी लेनी है, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो बताना, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई निरंतर करते रहो। अब भ्रमित मत हो किसी भी तरीके से। जिस बच्चे के 200 प्लस नंबर हैं तो मेरे हिसाब से वो हल्का रनिंग भी शुरू कर दे, कोई वेट ना करे किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है तो गवर्नमेंट शायद कुछ कदम तो उठाएगी, लेकिन देर ही बहुत कर रही है। दिक्कत इस बात से है, एक आश्वासन भी अगर बच्चे को दे देना भाई, एक बड़ा लीडर गवर्नमेंट का एक आश्वासन भी दे के चले जाएगा तो भी बात बन जाएगी। 1 मिनट में आके बता दे कि इतने दिन का वेट करो, कर लेंगे सब बच्चे, बड़ी तसल्ली से वेट कर लेंगे। इतने दिन से वैकेंसियों का वेट कर रहे थे, आपकी बातों का भी वेट कर लेंगे। लेकिन कोई बोले तो सही भाई, कोई बोले तो सही। तो ठीक है, अब जो भी है अपना, इतना ही आज के लिए। कोई और मैसेज होगा तो फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।